दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। राहुल गांधी को पनौती बोलना भारी पड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनडायरेक्टली राजस्थान में राहुल गांधी ने अपने चुनावी भाषण में पनौती कहा था। उसके बाद से ही लगातार बीजेपी हमलावर थी और अब चुनाव आयोग ने इस पर सख्त एक्शन ले लिया है। इसके साथ ही इस पर कई बड़े नेताओं के साथ साथ अब विपक्ष के नेता संजय राउत और मोहम्मद शमी क्रिकेटर का भी बयान सामने आ चुका है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या एक्शन राहुल गांधी पर लिया गया है। उसके बाद मोहम्मद शमी ने पनौती वाले बयान पर क्या जवाब दिया है वो भी आपको सुनाएंगे और संजय राउत ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व से जोड़ते हुए पनौती बताया है ये भी आपको सुनाएंगे। राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था, जेबकतरा शब्द का इस्तेमाल किया था। ये दोनों शब्द अडानी और अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके भाषणों में इस्तेमाल किए गए थे और अब चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए इस पर सख्त एक्शन ले लिया है। दूसरी तरफ जब ये सवाल पूछा गया मोहम्मद शमी से, तब उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आपको लेकर के सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वर्ल्ड कप के बाद में पीएम मोदी खुद मिलने के लिए आए और पीएम मोदी ने जो है आप सभी लोगों को जो हौसला बनाया है, लेकिन राहुल गांधी ने जो है वर्ल्ड कप को लेकर के जो है एक छीटाकशी की है। उन्होंने कहा कि वहां पर एक पनौती थे जिसकी वजह से ये मैच आ रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अरे थोड़ी ये कंट्रोवर्सी वाले सवाल हमारी समझ में तो आते नहीं, क्योंकि आप इस सवाल को कंट्रोवर्सी में ले जाते हो। बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो। जिस चीज़ पे आपने पूरे 2 महीने से मेहनत की है उस चीज़ पे ध्यान दो। ये पॉलिटिकल एजेंडा, ये जो चीज़ें आप जो बीच में लाते हो, मुझे समझ नहीं आता ये सब चीज़। तो आपने सुना क्रिकेटर मोहम्मद शमी को, उन्होंने कहा था कि कंट्रोवर्सी मत लाइए और इसके साथ ही तमाम तरह के जो बयान हैं वो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं राहुल गांधी के पनौती शब्द बोलने के बाद से ही। आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब क्रिकेट देखने पहुंचे उससे पहले ही पनौती शब्द सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। कांग्रेस उन्हें पनौती बोल रही है तो बीजेपी इस पर हमला बोल रही है। इस देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई है। ये किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं बोल रहे और भारतीय जनता पक्ष ने ये दिल पर नहीं लेना चाहिए। बीजेपी ने पनौती शब्द पूरे विश्व में और देश में इस्तेमाल किया जाता है और खास करके जो अपने आप को हिंदुत्ववादी समझते हैं उनको तो पनौती शब्द का इतना नफरत नहीं होनी चाहिए। अपने हिंदुत्व के कोश में पनौती शब्दों को बहुत महत्व है, आपको मालूम नहीं। आप नेपाल में जाइए, आप बनारस में जाइए, आप समझ लीजिए पनौती का अर्थ क्या है और बाद में ये सब एफआईआर वगैरह लॉन्च करने का काम कर लीजिए। इस देश को 2014 से पनौती लगी है, वो 2024 में पनौती खत्म हो जाएगी। कभी 7.5 लगती है, उसके बाद पनौती लगती है, फिर छोटी पनौती लगती है। ये सब हिंदुत्व की संकल्पना है। ये हमारे हिंदुत्ववादी जो लोग बैठे हैं अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हैं, उसने पनौती का एक विश्लेषण और अभ्यास करना चाहिए। याद है? हाँ, क्या पनौती 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 वो अच्छा भला वहां पे अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। जब 2 जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? हां, ध्यान हटाने का काम करते हैं। एक आता है, आपके सामने आता है और आपसे कोई ना कोई बातचीत करता है, आपका ध्यान इधर उधर ले जाता है। पीछे से दूसरा आता है, जेब काट लेता है, चला जाता है। मगर जेब कतरा सबसे पहले ध्यान हटाता है। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई।
इनके बारे में आपने कभी टीवी पे देखा है? कभी देखा आपने टीवी पे कि कोई बेरोजगार युवा खड़ा है कह रहा भैया मैं बेरोजगार हूं? नहीं दिखेगा। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है।